कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें उसका? वो रास्ते में है नसू। कौन से रास्ते में? वो आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। अगर उसे नहीं आना होता वो मना कर देता। खुश आमदीद। माफ करना, हम तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ नहीं थे। मुझे अफसोस है। शुक्रिया। जिब्रान के लिए अफसोस है। खिजर से बात की है तुमने? हाँ की है। तुम परेशान नहीं हो। मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं बताया। तुम जानते ही क्या हो? क्या बताया जिब्रान ने तुम्हें? सब कुछ बता दिया उन्होंने। अच्छा, तो फिर खिजर को क्यों नहीं बताया? हाँ? क्या तुम सिर्फ रिंग का बताने आए हो? मैंने अपने अब्बू की वसीयत पूरी की है। अगर उन्होंने मुझे सब बात कहने के लिए कहा होता तो मैं कह देता, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अगर चुप भी रहूं तो एक ना एक दिन इस राज से पर्दा तो उठ ही जाएगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जलना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस दुनिया की आग में भी जलना होगा। मेरे साथ क्या होगा ये मेरा मसला है। सही कहा कि ये तुम्हारा मसला है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का बोझ है। लेकिन कुछ पूछना चाहूंगा, तुम इतने साल, इतने दिन कैसे सुकून में रह सकते हो? तुम क्यों खामोश रहे? इन बातों से तो मुझे भी तकलीफ हो गई है। तुमने ये सब इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर लिया? खुश आमदीद नसू। इसका यहां पर क्या काम है? मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो जिब्रान? नसू, इस बेचारे की बात तो सुन लो जरा। अब आ ही गए हो तो इसकी बात तो सुन लो। मुझे पता होता ये आई है तो मैं आता ही नहीं। नसू, सुन तो लो। ये खिजर से प्यार करती है। ये एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। ऐसा मत करो, इस पे जुल्म ना करो। तसल्ली से इसकी बात सुन लो, उसके बाद जो ठीक लगे वो तुम करना। अगर एक बार बात सुन लोगे तो क्या होगा? आराम से बोलो बेटा, डरने की कोई बात नहीं। नसू साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे मास्टर जिब्रान ने कहा कि मैं आपसे जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। असलान बे वालों ने इसकी मां से इसका रिश्ता मांगा है, लेकिन इसकी मां ने मना किया और असलान बे बाजिद है। अगर प्यार से ना माने तो जबरदस्ती भी कर सकते हैं। और वैसे भी खिजर वादा करके गया था कि जब वो वापस आएगा तो शादी करेगा, लेकिन अब हालात वैसे नहीं, क्योंकि दिलचा के पास वक्त नहीं कि खिजर के वापस आने का इंतजार करे। समझो, तुम्हें ही कुछ करना होगा नसू। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्या मतलब है तुम्हारा? खिजर तुम्हारा बेटा है और ये लड़की तुम्हारी बहू बनना चाहती है, इसलिए तुम्हारी मदद मांगने आई है। इसे तुम अपने घर ले जाओ और जब तुम्हारा बेटा आए तो इनकी शादी करवा दो। मैं इस तरह की किसी भी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकता। इसका इतना ही ख्याल है तो अपनी बहू क्यों नहीं बना लेते? तुम होश में भी हो? क्या कह रहे हो तुम नसू? ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? मैंने जो कहना था कह दिया। वो तुम्हें इतना ही शौक है बड़े घर की बहू बनने का, तो किस्मत से वो मौका मिल गया। लेकिन खिजर से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वो इस वक्त आर्मी ट्रेनिंग पे है। जब वो वापस आएगा तो तुम्हें भूल चुका होगा। उसके बाद मैं अपने खानदान की किसी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगा। समझ गई?
हमारे बीच जो बातें हुई हैं हमारे बीच ही रहनी चाहिए। ये बातें मैं किसी और के मुंह से ना सुनूं, वरना उसके जवाब दे तुम हो गए। और आइंदा कभी भी मुझे ऐसी बात करने के लिए मत बुलाना। ठीक है, अगर कुछ जानते हो तुम तो वो अपने बाप की तरह अपने अंदर ही रखना। फिर से वही बातें कर रहे हो। अगर बताना चाहते हो तो बता दो जाके, लेकिन दिलशाह और जिब्रान दोनों ही दुनिया में नहीं है। कोई भी यकीन नहीं करेगा तुम्हारा। खामोश रहूंगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हारे डर की वजह से खामोश हूं। सिर्फ इसलिए कि अब वो औरत जिंदा नहीं, और ये कि मैं उनके घर वालों को कभी कोई दुख नहीं देना चाहता। नसू, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। इतने बुरे इंसान हो कि अपने बेटे के दुख को भी ना तुम समझ पाए। तुम अगर ऐसे ना होते तो कम से कम आज ऐसी बातें ना करते। ये जानते हो तो अपनी हद में रहो। नहीं, मैं नहीं। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, बल्कि यूं कहो कब की कर चुके हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सच को हमेशा सामने तो आना ही होता है। अगर अभी सामने नहीं आ रहा तो कभी ना कभी तो आएगा। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो जाओ किसी कोने में बैठकर इंतजार करो और सच के सामने आने वाले दिन का इंतजार करो। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूं इसे इंतजार की अच्छी से। नसू, रुक जाओ। फलक, मुझे धमकी देके जा रहे हो? मैं नसू शादोलो, याद रखना। नसू शादोला, मतलब कि इस काम में भी तुम्हारा ही हाथ था। किसर शाह दोलो, बाहर आओ।